क्या आप जानते हैं कि अहद अलस्त क्या है? आज हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे पारे का खुलासा लेकर मैं नदीम माहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि नवे पारे में जिन दो सूरतों का अल्लाह ने जिक्र किया है, उन सूरतों के अंदर क्या क्या अल्लाह ने बयान फरमाया है। इस पारे में दो हिस्से हैं। नंबर एक सूरह आराफ का बकिया हिस्सा है और सूरह अनफाल का इब्तदाई हिस्सा है। सूरह आराफ के बकिया हिस्से में अल्लाह ताला ने तीन बातों का जिक्र फरमाया। नंबर एक, ये तो जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान एक मुकालमा होगा। जैसे कि हमने बताया था कि आराफ के माने आते हैं बुलंद जगह, तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बुलंद मकाम है और होगा, जहां पर बीच में एक आड़ होगी और उस बुलंद मकाम पर जन्नती खड़े होंगे और वो जहन्नमियों को देख रहे होंगे। अल्लाह ताला ने उसकी मंजर कशी इस सूरह में की है। जन्नती कहेंगे कि क्या तुम्हें अल्लाह के वादों पर अब यकीन आ गया? मुशरिकीन से और कुफ्फार से जो आग में होंगे, उस वक्त दोज़ख में होंगे, तो वो जहन्नमी इकरार करेंगे कि हाँ, अब हमें यकीन आ गया है। फिर वो जो जहन्नमी होंगे, कुरान खुद कहता है कि वो उनसे पानी मांगेंगे और फल यानी जन्नत की नेमतों का मुतालबा करेंगे। तो जन्नती कहेंगे कि नहीं, आज अल्लाह ने काफिरों पर और तुम्हारे ऊपर ये तमाम की तमाम नेमतें अपनी हराम कर दी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसका जिक्र आया। दूसरे नंबर पर अहद अलस्त का जिक्र है। अहद अलस्त क्या है? अलस्त के माने आते हैं यानी क्या, लस्तु मैं नहीं हूं। अल्लाह ने जब तख्लीक कायनात हुआ है, तो तख्लीक कायनात के वक्त अल्लाह ने तमाम अरवाह से यानी तमाम रूहों से कयामत तक आने वाली यानी पूरी दुनिया जब से बनी और आखिर तक जो इंसानों का पूरा एरा है, इन तमाम रूहों को जमा किया अल्लाह ताला ने और उनसे पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब ने कहा कि हाँ। यानी हर इंसान ने अल्लाह से वादा लिया है और ये मीसाक लिया है और अल्लाह से ये कहा है कि हाँ, आप हमारे रब हैं। चुनाचे उसी अहद अलस्त, और वो जो अलस्त मीसाक कहलाता है या मीसाक अलस्त जिसको कहते हैं, उसी के का जिक्र अल्लाह ने इस सूरह में फरमाया कि हमने तुमसे जो है वो वादा लिया और तुम उस वादे को मुकर गए और तुमने दुनिया में शिरक और कुफ्र किया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बलआम इब्ने बाऊरा का किस्सा है। बलआम इब्ने बाऊरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत बड़ा आलिम था बनी इसराइल का और मुस्तजाब दावत शख्स था, यानी उसकी दुआएं कबूल होती थी। और कुरान ने खुद बयान किया 175 176वीं आयत में कि वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, कि हमने उसके ऊपर अपनी आयत जो है वो दी थी उसको। यानी इसमें आजम का ये कहा जाता है, रिवायतों में आता है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उसके पास इसमें आजम था, बलम इब्ने बाऊरा के पास, और मुस्तजाब दावत था। वो जो मांगता था, जो दुआ करता था, वो दुआ कबूल हो जाती थी। चुनाचे जब फतेह मिस्र के बाद जब बनी इसराइल को कौम जब्बारीन यानी अमालका से जिहाद का हुक्म मिला, तो वो बलम इब्ने बाऊरा के पास आ गए। चूंकि जिहाद से डर गए थे बनी इसराइल, तो बलम इब्ने बाऊरा के पास आए और कहा कि बलम आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास इसमें आजम है, आप कुछ कीजिए और ये जिहाद टल जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता कुछ। तो उन्होंने उसको रिश्वत की पेशकश की और बलअम इब्ने बाऊरा वो जो आलिम था, उसने रिश्वत को कबूल कर लिया और वो जो इनाम था उसको कबूल कर लिया। और उसने ये कहा कि ठीक है, मैं मूसा के लिए अल-अयाज़ु बिल्लाह मैं बद्दुआ करूंगा और उसकी कौम के लिए। चुनांचे यही हुआ। अब जब उसने बद्दुआ शुरू की है, तो वो जब जबान से बद्दुआ के कलिमात निकाल रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसकी जबान को ऐसा मोड़ा कि वो जबान हजरत मूसा और हजरत मूसा की कौम का नाम ही नहीं निकल रहा था। वो उन्हीं लोगों के ऊपर, जो लोग जिन लोगों ने उसको रिश्वत दी थी, उन्हीं के ऊपर वो बद्दुआ के कलिमात जा रहे थे और बजाते खुद बलम इब्ने बाऊरा के ऊपर वो कलिमात जो है वो अल्लाह ताला कबूल कर रहा था। और फिर यह हुआ कि कुरान ने खुद बयान किया कि हमने उसको जो है ऐसा कर दिया कि उसकी जबान कुत्ते की तरह जबान जो है उसकी सीने तक लटक गई। तो ये वाकया कुरान ने नकल किया। इसके बाद जो सूरह अनफाल का जो इब्तदाई हिस्सा है, इस बारे में तीन बातें हैं। इसमें गज़वा बद्र और माल गनीमत का हुक्म है। ये बताया गया कि मुसलमानों की तादाद कितनी कलील थी, 313 मुसलमान थे, 1000 उनके सामने लश्कर था कुफ्फार का। और उसमें फिर फरिश्तों की गैबी मदद हुई है। अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों की गैबी मदद भेजी, मुसलमानों पर सकीना नाजिल फरमाया, मुसलमानों के कुलूब के अंदर एक इत्मीनान और सुकून अल्लाह ने जो है वो नाजिल फरमा दिया। और फिर उसमें माल गनीमत का जिक्र है। और मोमिनीन की इसमें 5 सिफात बयान की गई हैं इसी सूरह अनफाल के पहले हिस्से में। वो 5 सिफत क्या है? एक मोमिन के अंदर खशियत यानी अल्लाह ताला से डर, दूसरे नंबर पर तिलावत कुरान, तीसरे नंबर पर तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा,
चौथे नंबर पर नमाज और पांचवें नंबर पर सखावत यानी माल खर्च करना। तो ये 5 मोमिनीन की सिफात बयान की गई और आखिर में मोमिनीन को 6 मरतबा अल्लाह ताला ने इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है और उन 6 तखातुब की वो आयतें हम आपको बताते हैं। आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, मैदान जंग में कुफ्फार के मुकाबले में पीछे ना हटना। आयत नंबर 20 में अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। आयत नंबर 24 में फरमाया गया कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसका रसूल जब किसी काम के लिए बुलाए तो उसका हुक्म मानो। आयत नंबर 27 में अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालों, न अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो। आयत नंबर 29 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हें मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। आखिर में अल्लाह ने आयत नंबर 45 में फरमाया कि ए ईमान वालों, दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह की राह में जिहाद करो और अल्लाह को याद करो और अल्लाह से ही मदद तलब करो। ये था 9वें पारे का खुलासा। इंशाअल्लाहुल अजीज कल हम फिर 10वें पारे का खुलासा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खैर को फैलाइए ताकि खैर फैलेगी। और देखिए, याद रखिएगा एक बात, आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। दीन के नाम पर, अहादीस के नाम पर झूठी सच्ची रिवायतें घड़ घड़ कर लोग हजरत अली से मंसूब कर देते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर देते हैं। आप ऐसी किसी चीजों से बचिए और जो हवाला जात होते हैं, जो हम आपको जो चीजें यहां बयान कर रहे हैं, ये खालिसतन कुरान और हदीस की रोशनी में ये तमाम तफसीर का खुलासा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, खैर को फैलाने का जरिया बनिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। आप हमें दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। नदीम माहिर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।